Welcome to C Anjali Chan classes, guys. You're ready to make audit easy. And now in this lecture, we are starting with our new essay, that is Standards on Auditing 265. What is it? 265. In the previous one, we have studied the essay 260. Both deal with the communication with TCWG. But Essay 260 was all about communicating all type of matters, but Essay 265 specifically mentions communicating what? Deficiency in internal controls. Internal controls में deficiency हमें communicate करनी है किसको? TCWG को. While communicating deficiencies in the IC is what we need to take care of. ये हम इस essay में पढ़ने वाले हैं. And इसको हम start करते हैं. So we have the standard as a 265 communicating deficiency in internal control to TCWG. आज अपना बेसिक लेक्चर है, बट बेसिक लेक्चर विल बी अ प्रोडक्टिव वन, क्योंकि इसको नहीं देखोगे तो अपना बेस क्या है, हिल जाएगा ऐसे 265 का. सो बेसिकली विद स्टार्टिंग with this we need to study our handwritten notes, and then we'll cover the whereas a text. Communicating deficiencies in internal control to TCWG. मान लो if during ऑडिट के दौरान क्या हुआ, ऑडिटर को कुछ वीकनेस मिली. ठीक है, ऑडिटर फाइंड्स वीकनेस डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, तो इसको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट और TCWG को जरूर से बताना चाहिए. इसने बोला ड्यूरिंग ऑडिट, यानी ऑडिट करते हुए आपको ऐसा मिला, बट यू डिडंट हैव नेवर हैव हैड डिजाइन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. मैंने क्या बोला, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी निकालने के लिए आपने सेपरेटली ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करे, ना डिजाइन किए थे, ना प्लान किए थे. ड्यूरिंग ऑडिट यू गेट टू नो कि डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल्स में. जैसे ऑडिटर में फाइंड क्या क्या, नो मेकर चेकर सिस्टम, सेम पर्सन हैंडलिंग कैश एंड रिकॉर्डिंग एंट्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, नो SOD सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, पासवर्ड शेयर अमंग द एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एक दूसरे को पासवर्ड शेयर कर देते हैं. इन्वेंट्री नॉट फिजिकली वेरीफाइड, इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. एंड नो अप्रूवल फॉर दी पेमेंट, और पेमेंट के लिए कोई अप्रूवल भी नहीं ली जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, जो अपना वेंडर क्रिएशन मास्टर फाइल होती है, तो न्यू वेंडर क्रिएट करने का जो राइट है वो किसी और के पास होना चाहिए, बट फॉर पेमेंट टू दैट वेंडर, दोज वेंडर्स किसी और के पास होना चाहिए. अगर कोई एक ही इंसान वेंडर क्रिएट करेगा और वही पेमेंट को अप्रूवल करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है उसने वेंडर फेक ही क्रिएट किया हो, क्योंकि अगर दूसरा कोई अप्रूवल दे रहा है तो वो हो सकता है वेंडर का GST नंबर वहां से मैच करेगा, पैन नंबर देखेगा, देखेगा कि जो वेंडर है वो फेक तो नहीं है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है कि नहीं है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बोला है ऐसे डजंट impose additional responsibility on auditor with respect to understanding of IC. ऐसे जो है वो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता है ऑडिटर पे कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को समझे और डिजाइन करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को, डिजाइन एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, TOC मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ओवर एंड अबव ऐसे 315 एंड ऐसे 330. मतलब कुछ हमें गाइडेंस दी है कि हम इतना ही इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेंगे जितना ऐसे 315 एंड 330 में रिक्वायर्ड है. अदर देन दैट हम कोई एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये बताया है. ठीक है, फिर व्हाई डज ऑडिटर स्टडी इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर क्यों स्टडी करता है, टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट को गो थ्रू करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, जो इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको समझने के लिए, बट नॉट फॉर दी giving opinion on effectiveness of the control. Auditor is never meant, statutory auditor was never meant to give opinion on the effectiveness of the internal controls. To plan audit procedures properly, ऑडिट प्रोसीजर्स को प्रॉपरली प्लान करने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करते हैं. वाइल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रॉ, इसको मटेरियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करते हैं, सो डैट हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या कर सके, प्लान कर सके.
फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रोंग आईसी हो गए ओवर द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर स्ट्रोंग इंटरनल कंट्रोल हो गए, बार कोड सिस्टम होगा, सीसीटीवी इन वेयर हाउस हो गए, सेपरेट स्टोर डिपार्टमेंट होगा, तो ऑडिटर में रिड्यूस डिटेल चेकिंग। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ, इंटरनल कंट्रोल्स को पहले उसने समझा और समझने के बाद ही इज नाउ डिसाइडिंग कि ऑडिट प्रोसीजर्स कितना लगाना है, कितना चेकिंग करनी है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, स्ट्रोंग है, तो ऑडिटर में रिड्यूस डिटेल चेकिंग, ऑडिटर डिटेल चेकिंग को रिड्यूस कर सकता है। अगेन हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करता क्यों है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। स्ट्रोंग आईसी है तो उसको कम चेकिंग करना पड़ेगा। नो स्टॉक, अब केस 2 है कि स्टॉक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं था, ना ही कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही थी, और ओपन एक्सेस टू वेयर हाउस था, यानी कि जैसे एक्सेस कार्ड होते हैं ना हमारे पास, उसके बिना यू आर अलाउड टू एंटर टू दी वेयर हाउस। तो इससे क्या होगा, थेफ्ट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का क्या है, रिस्क है। तो रोम क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। ऑडिटर विल इंक्रीज डिटेल चेकिंग, इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, डिटेल चेकिंग को इंक्रीज कर देगा। यही फंडा है जिसकी वजह से ऑडिटर स्टडी करता है इंटरनल कंट्रोल्स को। अभी तक हमने बेसिक्स में सिर्फ क्या देखा कि डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को हमें कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। ऑडिटर वाइल डूइंग द ऑडिट क्या कर सकता है, उसको डेफिशिएंसीज पता चल सकती है, हमने कुछ एग्जांपल देखे। बट उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ऑडिटर है वो टीओसी को डिजाइन एंड परफॉर्म करेगा, अंडरस्टैंड करेगा आईसी को, बट नॉट ओवर एंड अबव ऐसे 315 एंड 330, 315 और 330 के बाहर वो आईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जितना 315 एंड 330 ने बोला मैं उतना करने का, इससे ज्यादा मगजमारी मेरे को नहीं करने का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑडिटर आईसीएस पढ़ता ही क्यों है, अंडरस्टैंड क्यों करता है, क्योंकि उसको ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करने में हेल्प मिलता है टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करने हैं, परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। ये हमने देखा। तो ऑडिटर चेक्स कंट्रोल ओनली टू, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स को क्यों चेक करता है, रोम को असेस करने के लिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना हो सकता है, एंड डिजाइन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। दो ही पर्पस है, टू असेस द रोम एंड टू डिजाइन द अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। अब जब डेफिशिएंसीज मिल जाती है, व्हेन कैन डेफिशिएंसीज बी आइडेंटिफाइड, डेफिशिएंसीज कब कब मिल सकती है, हम क्या कर रहे हैं, स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल हमें कब कब मिल सकती है ऑडिट करते हुए, ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट, जब हम रिस्क को असेस कर रहे हैं कि फलाना क्लाइंट का मैं ऑडिट करने जाऊंगी तो मेरे पास क्या क्या रिस्क होंगे, तो उस टाइम पे मुझे डेफिशिएंसीज मिल सकती है। टेस्टिंग करूंगी तब मुझे डेफिशिएंसीज मिल सकती है। हो सकता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट कहता था कि आईसी स्ट्रॉन्ग है, बट आईसी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मुझे ये टेस्टिंग करने पे पता चला, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये जो वर्ड आ रहे हैं टेस्टिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये हम ऐसे 300, 315, 330 इन तीनों में देखने वाले, ठीक है। एंड एट द स्टेज ऑफ ऑडिट और एग्जीक्यूशन फेज पे भी हम इसको देख सकते हैं। इवन इफ डेफिशिएंसीज इज नॉट सिग्निफिकेंट, हो सकता है कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट ना हो, तो भी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को। और ये क्यों करेगा, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इसीलिए, ठीक है। तो ये अपना बेसिक था, इसी चीज को हम क्या करेंगे, अपने बेयर ऐसे टेक्स्ट से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मेन फोकस हमारा क्या है, ऐसे 265 कम्युनिकेट करता है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। क्या कम्युनिकेट करना है हमको टीसीडब्ल्यूजी को, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स कम्युनिकेट करना है। एंड हम 300 और 315 सॉरी 315 और 330 जो ऐसे है उसके बाहर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे आईसीएस को टेस्ट करने की, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो ये बेसिक था। बेसिक में मेनली अगर मैं क्रक्स निकालू तो क्या क्या काम का है। पहला चीज ये काम का है कि वाई ऑडिटर स्टडीज आई इंटरनल कंट्रोल, तो टू अंडरस्टैंड, ओके,
तो मेन दो ही चीज क्रक्स की है, वो मैंने तुम्हें थम्स अप बना के दे दिया है। ये तुम्हें याद रखना है कि टू असेस द रोम एंड टू डिजाइन द एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। और डेफिशिएंसीज कौन कौन सी स्टेज पे मिल सकती है, ये चीज हो गई। और प्लस तीसरी चीज की इवन if deficiency is not significant still auditor can communicate it to the TCWG। ये बेसिक में से तुम्हें याद रखना है। अगर बेसिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तो तुम्हें आगे दिक्कत आएगी। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज कवर होल पोर्शन ऑफ बेसिक्स, ठीक है। अब हम इसको एक बार बेयर ऐसे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डेफिनेशनल पार्ट। डेफिनेशन भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आने वाले हैं, राइट। तो पहले हम जितना हमने पढ़ा है वो देख लेते हैं। स्कोप ऑफ दिस ऐसे द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है to communicate appropriately TCWG and the management deficiencies in internal control। क्या communicate करना हमको, deficiencies in internal control communicate करनी है। that the auditor has identified in the audit of financial statement की audit करते हुए internal controls में क्या क्या deficiency आई है वो हमें TCWG and management को बताना है। Next, this assay does not impose additional responsibility on the auditor regarding obtaining an understanding of ICs and designing and performing TOCs over and above requirement of the assay 315 and 330, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया था। जो 3 लाइनें वहां लिखी है मैंने आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद लिखा है कि और बाकी ऐसे 260 बोलते हैं एस्टैब्लिशेस फर्दर रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि और फर्दर गाइडेंस जो है ऐसे 260 में है वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज। तो इस वाले ऐसे में देख रहे हैं हम सिग्निफिकेंट मैटर्स देखे थे, सिग्निफिकेंट रिस्क देखे थे, हाउ टू कम्युनिकेट विद TCWG, हाउ टू कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद थर्ड पार्टी, हाउ टू कम्युनिकेट विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो सब हमने ऐसे 260 में पढ़ा था। मेन यहाँ पे आपको यही 3 चीजें याद रखनी है कि एक तो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल हमें बताना है, उसके बाद हमारी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अदर देन और ओवर एंड अबव ऐसे 315 एंड 330 to design to understand and design and performing TOC for ICs, ठीक है। ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोम। यही बताया मैंने कि ऑडिटर क्यों अंडरस्टैंड करता है आईसीज को, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए क्या करते हैं हम, इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। In making those risk assessment, the auditor consider internal control in order to design audit procedures। और आईसीज को क्यों ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि हमें डिजाइन करना पड़ता है ऑडिट प्रोसीजर्स को, इसीलिए हम इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। That are appropriate in the circumstance but not the purpose of expressing opinion on the effectiveness of internal control। एक ये अपनी मेन लाइन आ जाएगी कि हम क्यों करते हैं ऐसा आईसीज को अंडरस्टैंड, टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स बट 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 नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए हम आईसीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ओपिनियन कैसा, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इस पे हमें नहीं देना है। इसके लिए अपने पास अलग रिपोर्ट्स बनती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट्स जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलती है, राइट। और इसके ऊपर अपनी एक अलग से ही इंगेजमेंट्स है। एसएई एसएई तो दूसरी है इंटरनल कंट्रोल्स का, अदर सर्विसेज में एसआरएस में आएगा ये, या फिर 300 SAE, ठीक है, हाँ SAE में आएगा, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट। तो उसमें आएगा 3400, 3410 एंड 3420। इनमें हम पढ़ते हैं जहाँ पे हम ओपिनियन दे रहे होते हैं ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, एंड जो ओपिनियन दे चुके होते हैं वो रिपोर्ट हम यूज करते हैं, उसको टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर तुम ऑन शोर फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे इसको SOC 1 एंड SOC 2 रिपोर्ट बोला जाता है, ठीक है।
अब थोड़ा मैं तुम्हें मिक्स इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आई एम करेंटली वर्किंग इन ग्लोबल सीए फॉर्म्स, बीडीओ, राइट। तो इसलिए मुझे पता है जहाँ पे हम टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट पढ़ते हैं वहाँ पे अब ग्लोबल मार्केट में हम इसको SOC 1 एंड SOC 2 बोलते हैं। तो ये अलग से अपना स्टैंडर्ड है जो कि सीए फाइनल के लिए रेलिवेंट है। 3400, 3402 और 3420 ये हम सीए फाइनल लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीरियल नंबर हाँ यही है। और एक ऐसे 402 है, वहां पे हम टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक वो सी इंटर में भी नहीं है, 402 सी इंटर में नहीं है, वो भी सी फाइनल में ही है। तो कुछ कुछ देख रहे हो तुम कि हर एक लाइन में अलग अलग ऐसे से SRAs, SAE, इन सबसे कंटेंट उठ के आ रहा है। यही लिंकिंग हमें बनानी है, और हम कब बना पाएंगे, जब हम सारे ऐसे पढ़ चुके होंगे और फिर क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमें समझ आएगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे, बेसिकली फिर यहाँ तक आ गए थे। द ऑडिटर में आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल नॉट ओनली ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट। अब वो स्टेजेस बताई है। द ऑडिटर में आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल नॉट ओनली द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बट ऑल्सो एट एनी अदर स्टेज ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की किसी भी स्टेज पे हमें मिल सकता है, प्लानिंग में भी, एग्जीक्यूशन में भी। ठीक है, दिस ऐसे स्पेसिफाइज विच identified deficiencies the auditor is required to communicate to TCWG and the management। ये ऐसे किस चीज से डील करते हैं कि डेफिशिएंसीज तो हमें बहुत सारी मिलेगी इन इंटरनल कंट्रोल्स, बट कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज है जो मुझे TCWG एंड मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी चाहिए, वो पैरामीटर्स ये SA 265 हमें बताने वाला है। Nothing in this essay precludes the auditor from communicating TCWG and management other ICs matters that the auditor has identified the ड्यूरिंग द ऑडिट। अदर मैटर्स भी कुछ मिलते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं, नॉट ओनली दी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। तो ये अपना बेसिक्स था। बेसिक्स में जो जो मैंने हाईलाइट कराया है वो जरूर से याद रखना, तुम्हारे काम आएगा लिखने के। ठीक है, बेसिकली जो जो हाईलाइट किया है वही चीज है। आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज कहाँ पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बट अदर स्टेज ऑफ ऑडिट ऑल्सो, ये याद रखना है। फिर उसके बाद बस ये 3-4 चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आई थिंक वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले ही लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। आई डोंट वांट कि तुम बर्डन फील करो, राइट। एंड ये छोटी वीडियोस होती है तो तुम नेक्स्ट पे खुद ही जंप कर जाते हो, इंटरेस्ट आने लगता है। तो आई नो दैट, मैं भी ऐसे ही करती थी। तो हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग। बेसिक्स को थोड़ा सा दोबारा से पढ़ के आना, वीडियोस दोबारा देखने तो देख लेना। इफ देयर इज एनी डाउट वी विल सोल्व इट। ठीक है, हैव अ गुड डे।